नमस्ते दर्शकों, आज हम आपको उड़ीसा के पवित्र धाम पुरी में विराजने वाले भगवान जगन्नाथ और उनके अनन्य भक्त माधव दास के उस पावन संबंध की कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति और भाव से भर देगी। ये मात्र एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि उस निश्चल प्रेम और अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण है, जहां साक्षात सृष्टि के रचयिता अपने भक्त की सेवा के लिए सांसारिक वैभव त्याग कर एक साधारण सेवक बनकर चले आते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक भक्त की पुकार पर भगवान ने न केवल उसकी झोपड़ी साफ की, बल्कि उसके प्रारब्ध और कर्मों के बोझ को भी स्वयं अपने ऊपर ले लिया। ये गाथा हमें सिखाती है कि जब समर्पण पूर्ण हो तो ईश्वर को भी भक्त के वश में होना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत और हृदय स्पर्शी लीला के दिव्य प्रवाह में गोता लगाते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देगी। जय जगन्नाथ। ये कहानी उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुरी धाम की है, जहां माधव दास नाम के एक बहुत बड़े भक्त रहते थे। माधव दास जी का संसार में अपना कोई नहीं था, न आगे नाथ न पीछे पगहा। वे बस भगवान जगन्नाथ को ही अपना सब कुछ मानते थे। वे दिन भर मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े रहते और भगवान की विशाल आंखों को निहारते रहते थे। उनका ये अटूट विश्वास था कि भगवान ही उनके माता पिता, भाई बंधु और दोस्त सब कुछ हैं। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस निश्चल प्रेम था। वे मानते थे कि भगवान उन्हें देख रहे हैं और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं। उनकी दिनचर्या बस यही थी कि सुबह मंदिर जाना, प्रभु के दर्शन करना और वहीं बैठकर कीर्तन करना। उनके पास न घर था न संपत्ति, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां वे रात को जाकर सो जाते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास की सच्ची भक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने माधव दास जी को एक बहुत ही भयंकर बीमारी अतिसार से ग्रस्त कर दिया। माधव दास जी अपनी छोटी सी झोपड़ी में पड़े रहते थे। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वे हिलडुल भी नहीं सकते थे। उनकी झोपड़ी में बहुत गंदगी हो गई थी और बदबू के मारे कोई उनके पास नहीं जाता था। यहाँ तक कि उनके आस पड़ोसी, जो कल तक बाबा जी करते थे, वे भी नाक पर कपड़ा रखकर उनसे दूर भागने लगे थे। माधव दास जी दर्द, गंदगी और अकेलेपन के मारे बस रोते रहते थे और भगवान को याद करते थे कि हे प्रभु, अब तो उठा लो, ये शरीर अब कष्ट नहीं झेल सकता। वे भगवान को दोष नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी ही कोई भूल समझकर क्षमा मांग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई है। एक दिन जब माधव दास जी दर्द और कमजोरी के कारण बेहोश हो गए, तब भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की कारुणिक पुकार सुनी। उनका भक्त वत्सल हृदय द्रवित हो उठा। वे अपने सोने के पलंग और 56 भोग को छोड़कर एक साधारण सेवक का भेष बनाकर कमर पर गमछा कसकर माधव दास की झोपड़ी में गए। भगवान ने खुद अपने हाथों से माधव दास जी के गंदे कपड़े धोए, समुद्र से पानी ला लाकर उनकी झोपड़ी साफ की और उन्हें नहलाकर स्वच्छ किया। जब माधव दास जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि एक सेवक उनकी सेवा कर रहा है। उन्होंने उस सेवक को पहचान लिया, क्योंकि उनके शरीर से तुलसी, चंदन और कपूर की दिव्य खुशबू आ रही थी। माधव दास जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, हे प्रभु, आप त्रिभुवन के मालिक, सृष्टि के रचयिता होकर मेरे गंदे कपड़े धो रहे हैं? ये तो मेरे लिए महापाप जैसा है। आप मुझसे ये कैसा सेवा करवा रहे हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे माधव, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। जहाँ मेरा सच्चा भक्त होता है, वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। भगवान ने कर्म का गहरा रहस्य बताते हुए कहा कि ये बीमारी उनके पुराने जन्मों के किसी कर्म का फल थी। भगवान चाहते तो इसे एक पल में ठीक कर सकते थे, लेकिन फिर माधव दास को कर्मों का फल भुगतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता और माँ के पेट में कष्ट सहना पड़ता। इसलिए भगवान ने खुद सेवा करके वो हिसाब बराबर कर दिया, ताकि भक्त को फिर से जन्म ना लेना पड़े। माधव दास जी ने कहा कि वे अब प्रभु से सेवा नहीं करवाएंगे, आप जाइए। तब भगवान ने कहा कि अभी 15 दिन की बीमारी और बाकी है। माधव दास जी की जिद पर भगवान ने वो बची हुई बीमारी खुद अपने ऊपर ले ली और अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान मंदिर पहुंचे, उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। यहाँ माधव दास जी एकदम ठीक हो गए, लेकिन वहाँ भगवान बीमार हो गए और उन्हें रजाई ओढ़कर सोना पड़ा। तभी से ये परंपरा चल रही है कि हर साल जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं।
इस समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और इसे अनसर कहते हैं। भगवान को काढ़ा और दवा दी जाती है। जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों से कितना गहरा प्यार करते हैं और उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अपने भक्त के दुखों को अपना दुख मान लेते हैं और भक्त के कर्मों के बोझ को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। ये कहानी भक्त और भगवान के अटूट प्रेम और विश्वास का सबसे सुंदर उदाहरण है। भक्त की भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो भगवान स्वयं सेवक बन जाते हैं। माधव दास जी की कहानी यही सिखाती है कि समर्पित भाव से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान भाव के भूखे हैं और प्रेम के वश में होकर वे अपना सब कुछ भूल जाते हैं। भक्त के लिए प्रभु कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। भक्त के विश्वास की ताकत ही तो है जो निराकार ईश्वर को साकार रूप में प्रेम की बेड़ियों में जकड़ देती है। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा का एक जीवंत प्रमाण है जो हमें ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम रखने की प्रेरणा देता है। भगवान जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है और उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम निस्वार्थ और अनंत है। ये कथा भक्तों को ये भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये कहानी कर्म के सिद्धांत को भी स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जब भक्त पूरी तरह से भगवान की शरण में होता है तो भगवान स्वयं उसके कर्मों के भार को हल्का कर देते हैं। माधव दास की ये अनमोल कथा हमें ये भी सिखाती है कि सेवा भाव से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और जब भगवान स्वयं सेवक बनकर सेवा करते हैं तो वे सेवा का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भक्त का हृदय ईश्वर का मंदिर होता है और भगवान उस मंदिर को साफ सुथरा रखने के लिए स्वयं चले आते हैं। ये अद्भुत कथा हमें जीवन की मुश्किलों में हार न मानने और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास बनाए रखने की शिक्षा देती है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान जगन्नाथ और भक्त माधव दास का ये प्रेम आख्यान युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करता रहेगा और उनकी अटूट भक्ति की याद दिलाता रहेगा जो इस संसार में सबसे महान है। इस कथा को सुनकर हर भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव और अधिक गहरा हो जाता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी साधारण क्यों न हो, यदि हमारा प्रेम निश्चल है तो भगवान हमारे जीवन में निश्चित रूप से आते हैं और हमारी सहायता करते हैं। हमें अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे रक्षक हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी भक्त के वश में कर लेता है और उन्हें सेवक बनने पर विवश कर देता है। भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहती है, चाहे वे कितने भी गरीब या असहाय क्यों न हो। भक्त माधव दास का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है और भगवान अपने भक्त के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं बरतते, बल्कि उनका हर क्षण ख्याल रखते हैं। वास्तव में भक्त और भगवान का ये संबंध सांसारिक रिश्तों से कहीं अधिक गहरा और पवित्र है, जो हमें निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ये अद्भुत कथा हमें ये भी सिखाती है कि विपत्ति के समय जो लोग साथ छोड़ जाते हैं, उनके बजाय ईश्वर पर भरोसा करना सबसे अच्छा है, क्योंकि ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। भक्त माधव दास का विश्वास इतना अडिग था कि उन्होंने बीमारी के घोर कष्ट में भी केवल भगवान को याद किया और भगवान को अंततः अपने भक्त के पास आना ही पड़ा। ये भक्ति का वो सर्वोच्च स्तर है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इस कथा का हर पहलू ये सिद्ध करता है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं और जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है वो उसे कभी निराश नहीं करते। माधव दास की झोपड़ी का वो दृश्य जहां साक्षात भगवान गंदे कपड़े धो रहे थे, ये दर्शाता है कि प्रभु के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, यदि वे अपने भक्त के प्रेम के लिए किया जा रहा हो। भगवान की ये लीला हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब स्वयं रखते हैं। जब माधव दास ने भगवान को सेवा करते देखा तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया, लेकिन भगवान ने उन्हें समझाया कि ये सेवा नहीं बल्कि प्रेम का आदान प्रदान है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए और उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा को विलीन कर देना चाहिए।
पुरी धाम में हर साल होने वाली रथ यात्रा और अनसर की ये परंपरा भगवान जगन्नाथ और भक्त माधव दास के उस अटूट प्रेम की जीवित निशानी है, जो आज भी भक्तों को प्रेरित कर रही है। ये कथा युगों युगों तक हमें सिखाती रहेगी कि भक्ति का सर्वोच्च शिखर प्रेम है और प्रेम का सर्वोच्च शिखर निस्वार्थ समर्पण है। तो दोस्तों, ये थी पुरी के जगन्नाथ धाम के उस अनमोल प्रेम की कथा, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान भाव के भूखे हैं और अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये गाथा हमें ये गहरा संदेश देकर जाती है कि सांसारिक रिश्ते भले ही विपत्ति के समय साथ छोड़ दें, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों के लिए खुद को भी संकट में डालने से नहीं हिचकिचाते। माधव दास जी का पावन जीवन हमें सिखाता है कि निश्चल प्रेम और अडिग विश्वास ही वो कुंजी है जिससे हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस दिव्य कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।